नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर है, उसका BA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, दूसरा सेमेस्टर आर्ट्स का, उसमें राजनीति विज्ञान का जो पेपर लगता है, पेपर का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। उस पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहना। और अगर आप पहली बार जूनियर एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिस पे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में हुबहू छपेंगे। तो सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब तक शेयर कर दीजिए। भाई, शेयर करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए और प्रत्येक बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए। और जैसे आप लोग सब्सक्राइब करोगे उसके बाद आपको एक काम करना है, स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है, सारे विद्यार्थी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। भाई, इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दी है, इसको ज्वाइन कर लेना। वहां से इस पे आपको MDSU की नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सब कुछ जितनी अपडेट्स हैं सबसे पहले मिल जाएगी। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो ये नंबर सेव कीजिए, 9521222478। सेव कर लेंगे पहले तो, फिर सेव करने के बाद व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपना नाम लिखना पहले तो, फिर MDSU और फिर आपका जिला कौन सा है, ये 3 चीजें लिख के भेज देना। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो ये 3 चीजें लिखेगा वही उसको ही हम लोग जोड़ पाएंगे। कि कुछ विद्यार्थी ऐसे कहते हैं ऐड मी इन ग्रुप, ना नाम लिखते ना MDSU, फिर उनको ऐड किस में करें, क्योंकि हमारे पास तो सभी यूनिवर्सिटीज के ग्रुप रहते हैं। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के नाम से जो लिख के भेजोगे आप लोग, उस हिसाब से हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, आपका नाम, MDSU और आपका जिला। तो फटाफट इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। भाई साथियों, जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं आपको उनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। बस फालतू बकवास अपनों किसी को नहीं पढ़नी है, जो बता दूं उसको अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि यह वीडियो आपको इतने काम का रहने वाला है। जो जो क्वेश्चन बताएंगे ना वो हूबहू एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी। आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस ढंग से पढ़ लेना, इनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा। भाई, मैं तो आपको क्वेश्चन बता सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो हर एक चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। वीडियो पूरा सुनोगे तो ही समझ में आएगा। यूनिट फर्स्ट है, एक बार 10 सेकंड टाइम फटाफट शेयर कर दीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि सबकी हेल्प हो जाए। शेयर करो भी, सभी साथियों तक, अपने दोस्तों तक भेजो। ठीक है, भेज दिया होगा आप लोगों ने। एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, मतलब आप लोगों ने भेज दिया है। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे अपन। हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा। पहला इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से है, मन्नू के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। शानदार नहीं बल्कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। मन्नू के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मन्नू। मन्नू जी हैं, उनका पॉलिटिकल आइडिया क्या है? लिखो भाई, क्या है पॉलिटिकल आइडिया? मन्नू के राजनीतिक विचार क्या हैं, उन पर आपको प्रकाश डालना है। मन्नू के राजनीति संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए, ऐसे ही पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे, जब भी मन्नू और राजनीति आ जाए तो आपको इसका आंसर छाप देना है। ठीक है, तो लिखो, मनु के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। लिख लीजिए भाई फटाफट आप लोग एक बार इसको।
लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, मनु के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन बन रहा है साथियों, वो इस प्रकार से है। कौटिल्य के सप्तांक, कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत एवं 100% आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में ये। कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत एवं दंड नीति संबंधी विचारों का वर्णन करो। शानदार क्वेश्चन है। कौटिल्य महाराज हैं, कौटिल्य जी एक तो कहते हैं भाई मेरा सप्तांक सिद्धांत बताओ, एवं दंड किस प्रकार से दूं, दंड नीति क्या है, उसके लिए मेरे विचार क्या हैं, दंड की नीति क्या होनी चाहिए वो बताइए, ऐसे कौटिल्य पूछ रहा है भाई। तो इसका सप्तांक सिद्धांत इज वेरी मोस्ट explain Kautilya's Saptang theory and views on दंड नीति, दंड नीति ये आपको देखना है। कौटिल्य जी हैं, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी एंड दंड नीति पर इनके विचार क्या है, दंड नीति पर इनका दृष्टिकोण क्या है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं एग्जामिनर, लेकिन जब दंड नीति है तो आपको ही छापना है, सप्तांग है तो आपको ही छापना है। लिखो, देखो क्वेश्चन घुमा कैसे भी सकता है एग्जामिनर, लेकिन आप लोग अगर जूनियर एजुकेशन के साथ हो तो कैसे भी घुमाए कोई टेंशन नहीं है, कि अब मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में आने वाला। लिखो एक बार फटाफट इसको, लिख लीजिए फटाफट इसको आप लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रत्येक चीज को अच्छी तरीके से लिखेंगे तो ठीक रहेगा मामला। एक बार सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा। बौद्ध राजनीतिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। मतलब बौद्ध धर्म के लोग थे, उनका राजनीति के प्रति क्या विचार थे, उनके राजनीतिक दर्शन क्या थे, उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। explain the main features of Buddhist political philosophy।
बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म के लोग हैं, उनको राजनीतिक फिलोसफी क्या है, राजनीतिक दर्शन की विशेषताएं क्या है आपको बताने। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट इसको। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, लिखिए भाई इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बौद्ध राजनीतिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर सारे लोग लिख लेना भाई, 9521222478। इस पे अपना नाम, MDSU और जिला कौन सा लगता है वो भेजना है, मैं आपको ग्रुप पे जोड़ दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि देखो चैनल को सब्सक्राइब रखते हो ना आप, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपकी मोबाइल के स्क्रीन में नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हो यूट्यूब की तो आ जाता है, इसलिए सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगला मित्रों, बौद्ध जी आ गए तो जैन जी भी आएंगे। जैन राजनीति के दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों एवं विचारों की चर्चा करें। देखो इसको, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज ऑफ जैन पॉलिटिकल फिलोसफी। जैन है मेन प्रिंसिपल यानी सिद्धांत किसके, जैन के, एंड विचार किसके, जैन की। आपको देखना। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट 1 में यही 2 क्वेश्चन आने वाले। अथवा वाले में आप एक याद करेंगे, दिमाग मतलब अथवा वाले में एक याद करना और उसको लिख देना एग्जाम में, चाहे कुछ भी, अच्छे नंबर ले जाओगे। अथवा वाले में एक याद करना और जो भी एग्जाम है उसकी जगह वो लिख देना। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप अगर मेरी पढ़ाई हुई लिख दोगे ना, नंबर देगा एग्जामिनर, ये मेरा वादा, आपको फेल नहीं करेगा, अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में, सिलेबस में बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। लेकिन लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बिना लिखे काम चल जाए, लिखना तो पड़ेगा ही। यूनिट 2 है राजा राय मोहन राय तथा दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद, राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए। एवं अंतर आपको बताना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी हैं और दयानंद सरस्वती जी है। इनके राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल जो थॉट्स है, सोशल थॉट्स हैं, वो आपको बताने हैं भाई। ठीक है ना, दोनों के, उनकी तुलना करनी है, सीधी बात, तुलना करनी है। कंपेयर
दे नेशनलिज्म पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड राजा राम मोहन रॉय एंड दयानंद सरस्वती। भाई आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पे है, तो दयानंद सरस्वती बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप लोग। क्या है ना कि देखो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है, तो दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके विचार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। किसको लेके? राष्ट्रवाद को लेके। दयानंद सरस्वती जी विचार राष्ट्रवाद को लेके पढ़ लेना, एग्जाम आने की पूरी संभावना है। लिख लो इसको अच्छी तरीके से, लिखो फटाफट इसको एक बार। या तो इन दोनों की तुलना पूछेगा, या इसके अलावा इसके हथों में जो क्वेश्चन आएगा उनकी भी तुलना ही पूछेगा भाई दोनों की। वैसे विचार ने पूछ के सिद्धि विचारों की तुलना पूछेगा इनके हथों में जो बता रहा हूं उसके बारे में। वो कौन है? इनके हथों में जो है वो है बाल गंगाधर तिलक जी व अरविंद घोष। अरविंद घोष के राष्ट्रवादी विचारों का तुल्यात्मक है, विचारों का तुलनात्मक है, तुलनात्मक है अध्ययन कीजिए। बाल गंगाधर तिलक है या अरविंद घोष है, उसके नेशनलिज्म में राष्ट्रवादी विचार है, उनका कंपेयर करना आपको, तुलना आपको करनी है। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे मेक ए कंपेरेटिव स्टडी of the nationalist idea of बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंद घोष लिखो इसको। अच्छा है, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक है, इन दोनों के राष्ट्रवादी विचारों की तुलना आपको करनी है। लिख लीजिए एक बार फटाफट इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन शानदार रहने वाला है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इन दोनों के विचार आपको कंपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्योतिबा फुले के सामाजिक तथा जाति विरोध या जाति विरोधी विचारों की व्याख्या करें।
ज्योतिबा फुले के सामाजिक एवं जाति विरोधी जो विचार है कि जातिवादी नहीं होनी चाहिए, उनको लेकर ज्योतिबा फुले ने क्या विचार रखे वो आपको बताने हैं। लिखो, एक्सप्लेन ज्योतिबा फुलेज आइडिया ऑन सोशल जस्टिस एंड अपोजिशन टू कास्टिज्म या कास्ट, कि वे जाति के विरोध में कैसे उनके विचार क्या थे, यानी समाज के प्रति उनके विचार क्या थे, समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किसमें ज्योतिबा फुले के विचार क्या थे, आइडियाज क्या थे, वो आपको बताना। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए भाई फटाफट लिखो। जो बता रहा हूँ ना ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। सेट करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा इलाज ही नहीं है, क्योंकि शानदार क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है, फालतू तो अपन कुछ पढ़ ही नहीं रहे। अथवा वाला एक ही देखना आपको, गोपाल, और दोनों देखोगे तो 5-5 पॉइंट पढ़ लेना, 5-5 सिर्फ प्रत्येक क्वेश्चन के 5-5 पॉइंट पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा आपका। 5 पॉइंट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरा काम भाई बच्चों के अच्छे नंबर लाना। आप लोग अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो वो बताऊंगा। ऐसे पास तो कोई भी हो जाता है, लेकिन अच्छे नंबर, अपना टारगेट 90% प्लस अचीव करना, वो कैसे कर सकते हो वो आपको बताऊंगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, 5-5 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे इनके। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं, गोखले के उदारवादी राजनीतिक विचारों की चर्चा कीजिए। ये चर्चा करिए, लेख लिखिए, वो कुछ ही पूछ सकते हैं। पॉइंट इतना ही है कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उसके उदारवादी राजनीति विचार बताने हैं आपको। उदारवादी राजनीति विचार कौन से होते हैं आपको बताने हैं। डिस्क्राइब द लिबरल पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनके उदारवादी लिबरल राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियाज विचार। गोपाल कृष्ण गोखले के लिबरल पॉलिटिकल आइडियाज क्या है, उदारवादी राजनीतिक विचार वो क्या है, एक राजनीति को उदारवादी किस प्रकार से देख सकते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, कुछ भी आए लेकिन गोपाल कृष्ण नाम आए छाप देना, ठीक है ना। लिखो इसको, जो जो बता रहा हूं ना वो लिख लीजिए भाई। यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है, लिखो उसको फटाफट आप लोग एक बार यार। जो बता रहा हूं उसको उसी तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो गांधी जी, महात्मा गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा, हिंसा ना करें, अहिंसा संबंधी राजनीतिक विचारों की व्याख्या करें। लिखो यार, अहिंसा संबंधी राजनीति विचार। राजनीति अहिंसा से हो सकती है, क्या बात है। गांधी जी विचार अच्छे दिए, इसका मतलब ठीक है। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा संबंधी जो राजनीतिक विचार है उनको प्रकाश डालना है, वर्णन करना है।
एक्सप्लेन महात्मा गांधीज पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ ट्रूथ, सत्य एंड नॉन वायलेंस। हिंसा नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम ऐसे ही बिना लड़ाई झगड़े के मामला खत्म करो। सत्य और अहिंसा के गांधी जी के जो विचार हैं इन पे देख लेना, चीज़ें छप सकता है, बार बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर। सत्य और अहिंसा के लिए गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डालिए, लेख लिखिए, टिप्पणी लिखिए, ऐसे कुछ ही पूछ सकता है। ये बिंदु आपको समझना है, सत्य और अहिंसा के लिए गांधी जी के विचार बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सही में अच्छा क्वेश्चन है यार ये, लिखो इसको फटाफट भाई, लिख लीजिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से है, उसमें टिप्पणी पूछेगा, 2 टिप्पणियां हैं, वो पूछेगा कि टिप्पणी करो, मतलब इनको तो एकदम बेसिक से याद करना है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन याद करना है। पहला क्या है, महात्मा गांधी जी आ गए तो इसमें आएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, जवाहरलाल नेहरू है मित्रों, उनके लोकतंत्र तथा समाजवाद संबंधी जो विचार हैं, जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र एवं समाजवाद संबंधी जो विचार हैं उनका अपन को एनालिसिस करना है, उनका अपन को वर्णन करना है। तो क्या बोला इसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद और लोकतंत्र को लेकर क्या विचार दिए वो आपको बताने हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, लोकतंत्र तथा जो समाजवाद है, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म है, उनके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या विचार दिए, बताओ भाई। पहली टिप्पणी तो आपको ये देखनी है कि लोकतंत्र तथा समाजवाद को लेकर, ऐसे पूछ सकता है, ध्यान सुनना, लोकतंत्र को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार हैं, समाजवाद के प्रति या सामाजिक विचार क्या है किसके, जवाहरलाल नेहरू के। मतलब जहां भी जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाए वहां पे आपको छापना है। मतलब जैसे पॉइंट बता रहे यार, उनको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना कि पॉइंट ऐसे आ सकता है, ये पॉइंट ऐसे आ सकता है, जैसे भी आ सकता है हम लिख देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आप जूनियर एजुकेशन से पढ़ रहे हैं और आपके साथ नितेश तिवारी है, ठीक है ना। और जब तक नितेश तिवारी आपके साथ है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो बताऊंगा हूबहू छपेगा, बस आप बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हो गया। पहली टिप्पणी तो आपको ये पूछेगा जवाहरलाल नेहरू की। इसके अथवा पूछेगा जो अंबेडकर जी है, साथ एक दोनों टिप्पणी तुलना पूछ सकता होने की। अंबेडकर है, उनके सामाजिक न्याय एंड लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इन्होंने भी पूछ ली कि सामाजिक न्याय एंड डेमोक्रेसी को लेकर, जो सोशल जस्टिस है उसको, एंड लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, कि भाई अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी क्या विचार आपको बताने हैं। सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को लेकर अंबेडकर जी क्या विचार है वो आपको लिखने हैं। अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको, शानदार क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन, लिख लिया।
मित्रों जो बता रहा हूं ना, इनको अपने दिमाग में सेट कर लेना, आने वाले क्वेश्चन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, मतलब एग्जाम में छप सकता है, और वैसे भी सारे बता रहा हूं छपेंगे, पढ़ना अच्छे तरीके से, जो जो बिंदु बता रहा हूं उनको लिख लेना। और देखो लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार सारे विद्यार्थी है ना अपने दोस्तों को भेज दीजिए वीडियो, और आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से इसको सब्सक्राइब करेंगे। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सिद्धांत की व्याख्या करें। लिखो इसको। एक्सप्लेन जयप्रकाश नारायण's थ्योरी ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन की थ्योरी क्या है? किसकी? जयप्रकाश नारायण जी की। जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति, क्या क्या क्रांति की है वो आपको बताएं। संपूर्ण क्रांति का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ टोटल रिवोल्यूशन का जो सिद्धांत है, उसकी व्याख्या करनी है। लिख लो भाई, ये हो गया। नेक्स्ट है जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, दयाल उपाध्याय जी, ऐसे पूछा क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म जो मानववाद है, मानववाद की अवधारणा समझाइए। लिखो इसको। कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल होमिनिज्म। कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल होमिनिज्म, एकात्म जो मानववाद उसकी अवधारणा को समझानी दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से। तो मित्रों मैंने प्रत्येक यूनिट से दो दो क्वेश्चन आपको बताए, इनमें से आपको एक एक याद करना है। दो दो बताएं, इनमें से एक एक आपको याद करना है। और सभी विद्यार्थियों को वीडियो शेयर कर देना। आप भी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, इस नंबर पे अपना नाम, एमडीएस और जिला कौन सा लगता है भेज देना, और सारे विद्यार्थी शेयर करके वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।